भी एक्साइटेड होते हो ये सोच के कि आपकी किस्मत में कौन है और उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनकी जॉब और करियर कैसा होगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। अगर आप ये सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज हम टैरो से और डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो अगर आपके मन में भी ये सब सवाल हैं तो प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ गई होंगी। जल्दी से अपने इंट्यूशन से अपनी पाइल चूज़ करिए। आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15th तक है तो आप पाइल 1 चूज़ करिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 है तो आप पाइल 2 चूज़ करिए। पहले आप इंट्यूशन से चूज़ करने की कोशिश करिएगा और नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ गहरी लंबी सांस लीजिए, ऑलमाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने हायर सेल्फ से और चूज़ करिए पाइल। हम हमेशा की तरह 3 क्वेश्चंस के जवाब देंगे इस बार भी कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेचर और पर्सनालिटी कैसी होगी, उनकी जॉब या करियर कैसा होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग की मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो प्लीज़ अपनी फाइल चूज करिए। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अपनी फाइल चूज कर ली हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी और नेचर कैसी होगी। 8 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Wands, 6 of Cups, 6 of Wands, Queen of Wands and King of Wands. Wow. ओके। तो देखिए, एक चीज़ मैं जो मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली कि आपके जो वुड बी हैं, वो गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी है उनकी, बहुत इनिशिएटिव लेके काम करना और जो है ना बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है वो खुद ही आगे बढ़ के आपको प्रपोज करें। वो वैसे नहीं है कि वो देखते रहें और बैठे रहें। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है कि ये एक वैसे इंसान की एनर्जी मुझको आ रही है कि वो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेनिंग एनर्जी में होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं अपनी लाइफ में। बट दिस पर्सन इज लाइक कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है ना, मैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा। तो दिस इज व्हाट इज कमिंग। देखिए, जैसे दिस पर्सन वो हार नहीं मान रहे, वट एवर इट इज। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके पास सोल्यूशन है। वो प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान है, सबसे पहली चीज़ ये। और मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो विच इज टाइम अगेन शोइंग कि ये जो है ना वो गो गेटर हैं, इंथुजियाज्म बहुत हाई है, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पकड़ के नहीं किसी चीज़ को बैठेंगे कि अब कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करना है, खुद फिगर आउट करेंगे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी डोमिनेंट इन दिस पर्सन। और एक और चीज़ जो बहुत स्वीट है इनकी, दिस पर्सन हैज़ वो जो कुछ लोग होते हैं ना, वो केवल अपने लिए नहीं कमाते या अपने लिए नहीं करते, वो दुनिया के लिए करते हैं। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि वो शेयर करेंगे अपने रिसोर्सेज, अपनी स्किल्स, अपनी जो भी उनके पास है। हो सकता है वो किसी डेफिनेटली किसी एनजीओ वगैरह से एसोसिएटेड हो या अपनी सर्विसेज किसी एनजीओ को देते हो। ये मुझे बहुत डोमिनेंटली फील हो रहा है। वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग, अपने दोस्तों को सबको वो समझेंगे। ये एक चीज़ जो मैंने बता रही हूँ ना कि बहुत सॉफ्ट है, एक्शन लेने वाले हैं। और पर ना एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को केवल काम करना आता हो या फिर वो ना शांत होके उन्होंने कोई चीज़ सोच ली कि दिस इज हाउ आई हैव टू डू दिस वर्क,
एक बार उन्होंने अपना मन बना लिया तो दिस पर्सन विल बी लाइक गोइंग फॉरवर्ड विद इट, और सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। तो वेरी श्योर, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि इनकी जो है ना वो एनर्जी पर्सन की ऐसी। वन मोर थिंग विच इज वेरी क्लियर एंड वेरी ब्यूटिफुल, और ये दो बार मुझको क्लियर दिख रहा है। एक तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है कि दिस पर्सन फोर ऑफ वॉन्ट्स इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। और ये चीज़ देखिए ना इसलिए भी दिख रही है कि आपके लिए कैंसर साइन भी आया है। तो कैंसर साइन वाले वाटर राशि है, ये लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बट एट द सेम टाइम ना ये बहुत रॉयल साइन होता है कैंसर। तो इन लोग को सजना सवरना अच्छे से तैयार होना, मे बी सी दैट इज द रीजन। कई बार ना देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, और ये चीज़ आ रही है। साथ साथ मैंने बताया ना कि ये वो वैसा इंसान है जो कि प्रोएक्टिवली चीज़ों को अपने हाथ में लेके एक्शन लेंगे। तो हो सकता है कुछ इनकी लाइफ में इस समय कुछ चल रहा हो तो उसका वो दिस पर्सन माइट बी टेकिंग सम सोल्यूशन टू इट, कुछ उसका एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, एंड फॉर दैट द एनर्जी इज डेफिनेटली गेनिंग मोमेंटम। तो या तो ये कोई एक्शन लेने वाले हैं, हो सकता है आपको प्रपोज करने वाले हों, हो सकता है कुछ अपने लाइफ में कुछ इनको इश्यू हो रहा हो जिसको वो सॉर्ट आउट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी डोमिनेंट। एंड मैंने पहले भी बताया था, देखिए फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और साथ में आ रहा है दैट be bold and take the first move. So this person is quite bold, proactive, first move लेंगे। मैंने बोला ना हो सकता है वो खुद आपका वेट ना करें कि आप आओ और प्रपोज करो। दिस पर्सन कैन बी taking that sumoto steps and proposing irrespective of मेल या फीमेल, है ना, तो खुद स्टेप्स लेंगे। दैट इज समथिंग विजिबल। एक और चीज जो मुझे बार बार लग रही है, या तो इनको पानी बहुत पसंद है जैसे मुझे पसंद है, पानी बहुत पसंद है। इनके घर में हो सकता है रूम फाउंटेन हो, या फिर इनके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी डेफिनेटली है। कुड भी कि ये किसी कोस्टल एरिया में रहते हों, या फिर इनके आसपास कोई लेक या स्विमिंग पूल हो, क्योंकि कैंसर आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे वाटर दिख रहा है, सिक्स ऑफ कप्स में वाटर दिख रहा है। तो ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली मुझको दिख रही है इनको लेकर। आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आपके फ्यूचर जो है पर्सन, उनका करियर कैसा रहेगा। जिन्होंने पाइल वन चूज करी है उनके करियर से रिलेटेड क्या है, पेज ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रीवियस डेक में भी आई है, इधर भी आई है। हाँ, प्रोडक्टिविटी एंड एंटिसिपेशन। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस पर्सन इज अ वर्कोहॉलिक, बहुत ज़्यादा काम करने वाले इंसान हैं, ठीक है, इसलिए इनके लिए आया है डेविल का कार्ड। और इतने ज़्यादा काम में डूबे रहेंगे, बहुत ज़्यादा। कई बार आपको लगेगा कि बाकी लोग तो टाइम पे अपने लिए फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इनके लिए वर्क कम्स फर्स्ट। दैट इज समथिंग विच इज विजिबल, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक। तो अगर आप इनको, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आप इनको लॉजिकली समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, तो अगर आप इनको लॉजिकली समझाएंगे कि व्हाट इज द प्रायोरिटी एंड दैट शुड बी सेट पहले शादी के बाद, और रिलेशनशिप में आने से पहले और रिलेशनशिप में आने के बाद थोड़ा सा चीज़ें आती हैं, तो दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड टू दिस पर्सन इररिस्पेक्टिव अगेन मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी, थोड़ा बताना होगा। क्योंकि अगर आप उनको केवल बोलोगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो फिर स्टक फील करेंगे, वो परेशान फील करेंगे। उनको जो है ना आपको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। एंड फॉर हिम प्रोडक्टिविटी मैटर्स, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, तो प्रोडक्टिविटी मैटर्स, और ये अपनी लाइफ में करियर में जो भी कर रहे हैं बहुत ऊंचाइयों तक तो पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझको आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़
ये इस समय एंटिसिपेट कर चुके हैं कि जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं या जो भी वो इस समय कर रहे हैं, वो उनको दिख रहा है, अपना विजन उनका बहुत क्लियर है कि व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू अचीव। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली बहुत वेल ऑफ होंगे। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब इनके पेरेंट्स भी काफ़ी वेल सेटल्ड हों। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है इनके लिए। आइए और देखते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है। ओके, आप सोच रहे होगे ना मैं हंस क्यों रही। आई टेल यू जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, है ना। ओके, कुछ मैसेज आपके लिए भी है, केवल उधर के लिए ही नहीं है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, है ना। मुझे ये चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, डीप नोइंग। आपको पता है, आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको समझ में आ गया है कि ये जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं, नेचर बताया है, उनका करियर बताया है, कि ये कौन है, ये आपको समझ में आ गया है। और आपको ये भी पता है कि दिस पर्सन इज वर्कोहॉलिक और काम के पीछे एकदम लगे रहते हैं। तो इट्स कि कई बार हमें लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और ग्रेजुअली टाइम के साथ समझा के सामने वाले के साथ चेंज होती हैं, और चीज़ें लड़ झगड़ के नहीं होती। सो दिस इज वॉट इट इज कमिंग। तभी मैं हंस रही थी कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपको बोला जा रहा है कि आइए। साथ साथ आप भी इतना बिजी हो जाना अपनी लाइफ में कि जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो तो वो क्वालिटी टाइम हो, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग ना वो चीज। एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट चेंज, कीप मैनिफेस्टिंग, बिकॉज इफ यू मैनिफेस्ट, वो मिरेकल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे ही होंगे, 100% होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है। और थोड़ा सा क्या आ रहा है कि ये चीज़ ना कि यू हैव टू गिव स्पेस टू द अदर पर्सन, कि आप अपने में भी एफर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप अपने को वैल्यू करना भूल जाते हो। तो मेक दैट एफर्ट टू गिव योर सेल्फ ग्रेट लव। यू शुड गिव लव टू योर सेल्फ ऑल्सो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है ना, फिर हम लोग को किसी और से प्यार करना है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो दैट इज व्हाट इज कमिंग। वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, आर्क एंजल जो फील कह रही है कि यू नीड टू ऑनर योर ब्यूटी, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ। आप क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या चाहिए, और अपनी केयर करिए, सेल्फ लव करिए। जब आप वो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मैरिड लाइफ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि यू वुड बी हैप्पी, तो दोनों जन कंटेंट हो गए। तो उसके बाद जब आपकी मैरिड लाइफ होगी तो दैट वुड बी ब्यूटीफुल। तो कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद पे भी वर्क करना है, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। दैट इज वट इज कमिंग। एंड अदरवाइज आई सी दैट आप की मैरिड लाइफ से रिलेटेड मैं एक और कार्ड निकालना चाह रही हूँ। ओ वाओ, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स हो, जैसे मैंने बोला था। तो फ्रेंड्स हो और फिर लवर और फिर रिलेशनशिप में आए हो, तो मुझे वो चीज़ दिख रही है। तो आप लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ग्रेजुअली आप लोग की रिलेशनशिप ग्रो करेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, एंड you'll have a great time with each other. So that is what is coming through the angels and the higher selves today. तो आज आपके लिए हायर सेल्स ने, गाइडेड स्पिरिट्स ने जो गाइडेंस दी है, आई जस्ट होप यू रेजोनेट विद इट। और अगर आपको पसंद आई आज की रीडिंग तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून इन अ न्यू वीडियो। बाय बाय। हेलो पायल टू। तो आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनका नेचर कैसा रहेगा। 10 of Swords, 4 of Cups, King of Wands, the Chariot, 7 of Swords, 8 of Wands, the Justice, and 10 of Cups.
ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली विजिबल हो रही है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं या फिर आप जिनको पसंद कर रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना लिब्रा एनर्जी है उनके में, बहुत बैलेंस की एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ों को वो इवैल्यूएट करके बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसाइड करने में। तो कई बार उसके कारण क्या होता है कि आपको लगता है कि टाइम निकल गया है डिसीजन लेने का। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ विजिबल कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में स्लो होते हैं। ये चीज़ इनके में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में विजिबल है। अदरवाइज एक और चीज़ जो है कि अगर इनके मन में, क्योंकि मुझे 2 बार दिख रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है और इधर भी आ रहा है टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है इनके लिए, कि ये बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते, बोलते नहीं। इसलिए इनके लिए आ रहा है कि इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी एंड कम्युनिकेशन इज द की। तो आपके जो पार्टनर होंगे उनके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल और फीमेल, ये कुछ लोग होते हैं ना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए ऑटोमेटिकली कि क्या फील कर रहे हो। तो ये उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कई बार आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से हुआ, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और अगर ऐसा था तो प्लीज़ बता देते, मैंने तो ये चीज़ सोची नहीं। तो दैट इज़ समथिंग विजिबल। तो इनके साथ जो एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि आस्क दिस पर्सन टू कम्युनिकेट फ्रीली। जो भी उनके मन में हो वो बातें वो एक्सप्रेस करें, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप अगर इनको एक बार ये चीज़ें बता दोगे, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड गो अहेड एंड डू इट। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप एक बार बताओगे तो करेंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, दैट इज समथिंग वेरी मच विजिबल। ट्रैवलिंग, पार्टिंग, ये बहुत पसंद है। देखिए क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं जा रहे हैं, कहीं माउंटेनस टेरेन पे, हो सकता है वो भी ना माउंटेन्स वगैरह पे जाना पसंद है। ट्रैकिंग हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, ये चीज़ आ रही है। और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना मुझे थोड़ा एक और चीज़ लग रही है कि कुड बी दैट दिस पर्सन लाइक्स वाइन। वाइन मुझे लग रहा है, शैम्पेन हो सकता है, वाइन हो सकता है। आई मीन कि इनको पसंद है थोड़े हार्ड ड्रिंक्स। दैट इज ऑल्सो विजिबल, पार्टिंग एंड गोइंग आउट इन अ पब एंड ऑल, दैट इज विजिबल। बट एक चीज़ और जो हो रही है कि दिस पर्सन इज अ एनिमल लवर। बिलीव मी, एनिमल लवर है। क्योंकि ये इंसान, देख रहे हो आप कितने प्यार से एक ये जो डॉग है उसको चोट लगी हुई है और उसकी केयर कर रहा है। एंड स्टिल तो दिस पर्सन इज अ एनिमल लवर, दिस पर्सन इज अ टीम प्लेयर। किसी को भी घर में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं होगा कि ध्यान नहीं देंगे, उन पे ध्यान देंगे। इरिस्पेक्टिव काम पे भी मुझे तो लगता है, तो टीम प्लेयर, तभी मैं बोल रही हूँ ना, सबका ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई वेरी केयरिंग, और वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वेरी केयरिंग एंड अ फैमिली पर्सन, वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से भी रिट्रेट हो रही है ये चीज़। क्योंकि 10 ऑफ कप्स शो करता है जो फैमिली टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ भी इनके लिए एक आ रही है। बट समहाउ मैंने जैसे बताया ना कि लिब्रा की एनर्जी है इनके में, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे क्या करें क्या नहीं करें, अभी एक्शन लें नहीं लें, रुक जाते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इनके साथ चलती होंगी, और उसमें कई बार अब नहीं, कब, कल करें कि परसों करें, पर फिर करते हैं, करते करते कई बार ऐसा होता होगा कि टाइम निकल जाता है। तो दैट इज समथिंग जो कि इनके में विजिबल है। दूसरी चीज़ एक मैंने बताया ना, दिस पर्सन इज अ वेरी लविंग पर्सन, वेरी गिविंग पर्सन। तो इनको
आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके साथ ऐसा होता होगा कि लोग इनको बैक स्टैब कर देते होंगे, तो ये चीज़ इनको एक है जो इनको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है आपके फ्यूचर पर्सन को। आइए अब मैं एक चीज़ और देखती हूँ कि आपके फ्यूचर पर्सन का करियर कैसा होना है। द चैरियट कार्ड, फाइव ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, नाइट ऑफ cups, थ्री ऑफ कप्स, द जजमेंट कार्ड एंड नाइन ऑफ wands। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सीखा है, एंड दिस पर्सन इज स्टिल ग्रोइंग, इज स्टिल मतलब दिस पर्सन वॉज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। पार्टी का फिर से कार्ड आ रहा है ना, तो पार्टी वगैरह तो बहुत पसंद है। वॉट आई मीन टू से इज कि दिस पर्सन इज स्टिल ग्रोइंग, स्टिल लर्निंग। और एंड उन्होंने ना पता है अपने वर्क लाइफ में स्पेशली दिस पर्सन, मैंने बताया कि बहुत गिविंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, टीम प्लेयर थे। मैंने अभी आपको बताया था कि सबको साथ लेके चलने वाले इंसान है, वो उनकी पर्सनालिटी है। तो उसके कारण ऐसा हुआ है, मैंने पहले भी बोला कि ना कभी कभी ना इनके अगेंस्ट कोई बैक स्टैबिंग हो जाती होगी, तो उसके लिए इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ विजिबल इवन नाउ कि लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, उनको समझ में नहीं आता होगा उन्होंने ऐसा क्या किया। तो नाउ दिस पर्सन हैज़ लर्नड कि अब मुझे जो है वो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना है, स्पेशली इन दैट वर्क लाइफ, स्पेशली इन दैट वर्क लाइफ। तो अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए अपने वर्क प्रोफेशन को लेके, केवल प्रोफेशनल रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन करते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे हाय, बहुत ज़्यादा हाय हेलो, और तू भी मेरा दोस्त, तू भी मेरा यार, अरे कैसा है, चल घूमते हैं, मिलते हैं, पार्टी करते हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने ये वाला जो बिहेवियर था ऑफिस में, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, वो थोड़ा सा कम किया। और उसके कारण जो उन्होंने सफ़र किया था, मैंने नाइन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई, सो ही और शी, दिस पर्सन इज हीलिंग, बट बहुत ग्रेसफुली, द फैक्ट इज दैट बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ से निकल के वो आ पा रहे हैं। और करियर वाइज अगर मैं इनकी बात करूं, तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली एट अ हायर पोजीशन। ये तो चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है कि किसी हाई पोजीशन पे है, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है, चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है। कुछ एनालिटिक्स में इन्वॉल्व हैं ये, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, उधर किंग ऑफ सॉर्ड्स थी, इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थी, तो हो सकता है किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होता हो बहुत ज़्यादा, और इसलिए शायद लिब्रा की एनर्जी है कि क्या करें क्या नहीं करें, करें आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। हो सकता है कि ये जो प्रोफेशंस मुझे इनके लिए विजिबल हो रहे हैं, अर्थली एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाई मैनेजरियल पोस्ट पे हो सकते हैं, और हो सकता है इनका खुद का कुछ बिजनेस भी हो, तो दैट इज ऑल्सो विजिबल फॉर दिस पर्सन ऑफ योर्स। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्लेफुलनेस, honeymoon phase, focus your mind, एंड ऑल दैट डिटेल्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपके लिए विजिबल हो रही है वो चीज़ ये है कि बहुत ही प्यारी लविंग सी प्लेफुल एनर्जी वाली चीज़ है, आप लोग खूब इंजॉय करोगे, खूब बात करोगे, खूब घूमोगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, देखिए कितनी प्यारा इमेजरी है कि दोनों जन एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग जब भी आप लोग साथ में रहोगे, इट वुड बी लाइक अ ब्लिस, एक हनीमून फेज, एक बहुत प्यारी एनर्जी, दैट इज समथिंग विजिबल। बट एट द सेम टाइम आप, स्पेशली आपके लिए, द पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, उनके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है दैट यू नीड टू
फोकस योर सेल्फ एंड सामने वाले को ये चीज़ आपको बतानी होगी कई बार कि नॉट टू बी गेटिंग कैरीड अवे कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा किसी की अच्छाई अगर कोई सामने से दिखा रहा है तो उसके ऊपर मोहित नहीं हो जाना है, क्या जो बोल रहा है उसी को सच नहीं मान लेना है, क्योंकि ये चीज़ आपको अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा। और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और साथ साथ एक और चीज़ है कि जब आप उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि सामने वाला आके बोल रहा है कि मैं तो बहुत तुर्रम खां हूँ, तो आप उन्हीं के बहकावे में नहीं आ जाओ। तो दैट इज़ समथिंग कि वो आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ बतानी पड़ेगी अपनी मैरिड लाइफ में कि बैलेंसिंग, जो मैंने बोला था लिब्रा का साइन बहुत डोमिनेंट हो सकता है, अर्थली एनर्जीज आ रही हैं इनके लिए, तो उस पर ध्यान देना है। और क्योंकि ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है टॉरस, लिब्रा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो केवल पैसे के पीछे ही नहीं भागते रहना है, खुद को भी टाइम देना है इस, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज ऑल्सो। तो जो पर्सन जो देख रहा है अपने करियर पे, अपने आप पे भी प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा, केवल सामने वाले पे प्रायोरिटी मत दीजिएगा। So that is also something coming. Otherwise, it's a beautiful relationship जो आपकी अपने पार्टनर से होने वाली है। तो आई जस्ट होप कि एक चीज़ somehow आई जस्ट फील, तो मैं बता रही हूँ, एकदम से मेरी नज़र गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है, मैंने जैसे बताया था कि इनको ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना माउंटेनियस जगह पे जाना पसंद है, और हो सकता है कि इनका कोई फार्म हाउस वगैरह हो उस पे इस टाइप का कुछ घर हो, इनका या इनकी फैमिली का, डेफिनेट वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। एनीवेज, अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, यू लाइक इट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो लिंक्स आर देयर एंड डिटेल्स आर देयर बिलो, एंड सी यू सून, टिल देन बाय बाय।